भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। लगभग 300 वर्ष पहले भारत और चीन की कुल जीडीपी की दुनिया में हिस्सेदारी 45% थी। ध्यान रहे कि पाकिस्तान उस समय भारत का हिस्सा था। मतलब यह दोनों देश दुनिया के 45% धन को कंट्रोल करते थे। पर अंग्रेजों ने भारत को लूटा और कुछ कारणों की वजह से चीन की इकोनॉमी तबाह हो गई। पर चीन फिर से अमीर देश बनने की राह पर चलने लगा है और वह अपने लक्ष्य में पहुंच भी जाएगा। पर आखिरकार भारत ने भी प्रगति के रास्ते पर चल रही ट्रेन को पकड़ लिया है और 2030 में 11 वर्ष बचे हैं और हम सब जानना चाहते हैं कि तीनों पड़ोसी देश 2030 में किस अवस्था में रहेंगे। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं इस वीडियो में किसी भी देश की साइड नहीं लूँगा। मैं आपको सिर्फ रियल में है। भारत में टेम्पररी आर्थिक मंदी है और अमेरिका और चीन ट्रेड वॉर में फंसे हैं। पाकिस्तान के बारे में पहले बात करते हैं। पाकिस्तान ऑनेस्टली देखा जाए तो यह देश प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। यहाँ की मिट्टी भारत से भी ज़्यादा उपजाऊ है, पर उस जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। पैसे सिर्फ मिलिट्री में खर्च किए जाते हैं और अगर पाकिस्तान की मिलिट्री के खर्चे को कम कर दिया जाए और उस बचे हुए पैसे से खेती किया जाए तो पाकिस्तान दुनिया भर में धान, गेहूं जैसी चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा। अगर वहां पर सरकार टूरिस्ट की सिक्योरिटी को टाइट करती है तो वहां टूरिज्म बढ़ेगा। पाकिस्तान की खुद की स्पेस एजेंसी भी है, सुपार्को, पर सुपार्को ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी दुनिया तारीफ कर सके। पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी खराब स्थिति में है। वहाँ की युवा स्किल्ड नहीं है और इस वजह से कोई भी विदेशी कंपनी वहाँ पर इन्वेस्ट करने में कतराती है। पर 2030 तक पाकिस्तान आज के मुकाबले दोगुना अमीर हो जाएगा। उस समय पाकिस्तान की जीडीपी $800 बिलियन हो जाएगी। पर पाकिस्तान $800 बिलियन की इकोनॉमी तब बनेगा जब पाकिस्तान में कई सारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हो, पढ़ाई लिखाई को और भी अच्छा किया जाए। वहाँ के युवा जब पढ़कर खुद की कंपनी खोलेंगे, पाकिस्तान ग्रो करेगा। वरना 2030 में भी पाकिस्तान दुनिया से पीछे ही रह जाएगा। अब बात करें चाइना की। चाइना अब एक सुपर पावर बनने के रास्ते में काफ़ी सालों पहले ही चल पड़ा था और अब वह सुपर पावर बनने के करीब है। 30 साल पहले चाइना और इंडिया लगभग बराबर गरीब थे, पर चाइना ने दिमाग लगाया, लोगों का ध्यान पॉलिटिक्स से हटाकर टेक्नोलॉजी में लगाया, एजुकेशन में जोर दिया और चाइना सुपर पावर बनने की ओर चल पड़ा। अगर कोई भारतीय विदेश में पढ़ता है तो वह जरूर चाहेगा कि वह नौकरी विदेश में ही करे। पर चाइना की सरकार ने चाइना के टैलेंट को बचाने का एक नया रास्ता निकाला है। अगर कोई चाइनीज़ अमेरिका के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है तो उसे चाइनीज़ सरकार चाइना में बसने के लिए उसके लिए पैसों की नदियाँ बहा देती है, जिससे चाइना का टैलेंट चाइना की ही सेवा करे, न कि किसी और देश का। खेलकूद पर चाइनीज़ लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, इसलिए वह ओलंपिक्स में 100 से भी ज़्यादा मेडल्स जीत कर लाते हैं। आज के समय चाइना की जीडीपी $14.2 ट्रिलियन है, जो कि 2030 में $26.5 ट्रिलियन हो जाएगी और 2030 तक चाइना अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा और दुनिया का एक नया सुपर पावर बन जाएगा। अब बात करें हमारे भारत देश की। विकास और प्रगति की जो ट्रेन चाइना ने 30 वर्ष पहले पकड़ी थी, भारत ने उसे 10 साल पहले पकड़ा था। चाइना से 20 साल लेट। हम चाइना से 20 वर्ष पीछे रह गए। आज हमारे देश की जीडीपी $3 ट्रिलियन है, पर 2024 में यह आंकड़ा $5 ट्रिलियन हो जाएगा और 2030 में हमारे देश की जीडीपी 9 ट्रिलियन के पार हो जाएगी, क्योंकि भारत में कुछ पढ़े लिखे युवा कंपनी स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। और यही नहीं, भारत के कई युवाओं ने अभी कई सारी कंपनियों को खोला है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सक्सेसफुल भी होंगे। लेकिन भारत में स्किल की काफ़ी कमी है। एक सर्वे के मुताबिक भारत के 97% इंजीनियर को इंजीनियरिंग का काम भी ढंग से नहीं करना आता। यहाँ पर पेरेंट्स टैलेंट को नहीं बल्कि एग्ज़ाम्स के मार्क्स को देखते हैं। यहाँ पर हमारे ऊपर जॉब करने के लिए पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं, पर कंपनी बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देता। 2030 में भारत में 200 से ज़्यादा स्मार्ट सिटी होंगे। तब तक भारत भी उस रास्ते में होगा जहाँ पर आज चाइना है। युवा पढ़े लिखे होंगे, फिर हमें चाइना से मोबाइल इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय भारत खुद के ही अच्छे मोबाइल, लैपटॉप जैसी चीज़ें बना पाएगा। आम आदमी के लिए प्लेन का सफ़र सस्ता हो चुका होगा।
अगर सरकार गरीबों की अच्छे से देखभाल करे तो भारत 2030 तक पॉवर्टी से बाहर निकल जाएगा। हम भारतीय हमेशा आबादी को दोष देते हैं, पर चाइना की आबादी तो इंडिया से भी ज़्यादा है, लेकिन उसने भी ग्रो किया ना। 2030 में भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब होगा जहां पर चीन की तरह हर चीज़ें बनेंगी। 2050 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश बन जाएगा और सन 2100 तक चाइना और भारत बराबर अमीर हो जाएंगे और सन 2115 से 2120 तक भारत चाइना को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।